नमस्ते। कभी सोचा है कि जिंदगी अपनी कहानी को आगे कैसे बढ़ाती है? मतलब एक बीज से पूरा का पूरा पेड़ और सिर्फ एक सेल से इंसान कैसे बन जाता है। आज हम इसी कमाल के प्रोसेस को समझने वाले हैं, वो प्रोसेस जो इस धरती पर लाइफ को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए रखती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जीवन से नया जीवन बनता कैसे है। और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो वो धागा है जो इस धरती के हर एक जीव को, मतलब एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े पेड़ों और हम इंसानों तक सबको एक साथ जोड़ता है। तो ठीक है, अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले जीवन की उस चिंगारी को समझना होगा। मतलब इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन और इसका मकसद क्या है। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं प्रजनन, यानी रिप्रोडक्शन। जैसा कि यहाँ लिखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई जीव अपने जैसा ही एक नया जीव पैदा करता है। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है ना? पर जरा सोचिए, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। पर सवाल ये है कि इसका असली मकसद क्या है? जवाब है सिर्फ एक चीज, किसी भी प्रजाति का वजूद बनाए रखना। सोच कर देखिए, अगर रिप्रोडक्शन न हो तो कोई भी जीव, चाहे वो पौधा हो, मछली हो या हम इंसान, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये कुदरत का तरीका है ये पक्का करने का कि जिंदगी का पहिया कभी न रुके, हमेशा चलता रहे। तो सवाल ये है कि जिंदगी ये करती कैसे है। देखिए, नेचर ने इसके लिए मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दोनों रास्ते आखिर हैं क्या, कैसे काम करते हैं और एक दूसरे से कितने अलग हैं। यहाँ पर इन दोनों रास्तों का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक प्रजनन। इसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है और जो बच्चा होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी होता है। ये तरीका बहुत तेज है। दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन। इसमें दो पेरेंट्स होते हैं और बच्चे में दोनों के गुण आते हैं, जिससे वेरिएशन पैदा होती है। और यही वेरिएशन एवोल्यूशन की चाबी है। इसी की वजह से प्रजातियां बदलते माहौल में खुद को ढाल पाती हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि कुदरत इन दो तरीकों का इस्तेमाल अलग अलग जीवों में कैसे करती है। शुरुआत करते हैं पेड़ पौधों की दुनिया से, जहां इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखने को मिलते हैं। पौधों में ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका है, जिसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। कमाल की बात यह है कि इसमें बीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। नया पौधा सीधे जड़, तने या पत्ती से ही उग जाता है। अगली बार जब भी किसी आलू में से अंकुर निकलते देखें तो याद रखिएगा, आप नेचर की इसी कमाल की स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं। और भी कई तरीके हैं, जैसे कि बडिंग, जिसमें एक छोटा सा बड या उभार निकलकर एक नया जीव बन जाता है, जैसा यीस्ट में होता है। फिर है बाइनरी फिशन, जहां एक सेल बस दो में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि अमीबा। और स्पोर फॉर्मेशन भी है, जैसे ब्रेड पर लगने वाली फफूंद में होता है। सच में नेचर की क्रिएटिविटी का कोई जवाब नहीं। अब अगर पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो एक खूबसूरत डांस की तरह है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन, मतलब जब हवा या मधुमक्खियां पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। फिर होता है फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल सेल्स आपस में मिलते हैं। और आखिर में बनता है फल और बीज, जो एक नई पीढ़ी की शुरुआत का वादा होता है। ये नेचर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। वैसे ऐसा नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ पौधों में ही होता है, ये जानवरों में भी पाया जाता है। हाइड्रा में बडिंग और अमीबा में बाइनरी फिजन इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। इससे पता चलता है कि जिंदगी के अलग अलग रूपों में भी कितनी समानताएं हो सकती हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हम इंसानों से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 मेन रोल्स होते हैं। मेल बॉडी स्पर्म यानी शुक्राणु बनाती है और फीमेल बॉडी ओवा यानी अंडाणु बनाती है। बस यही 2 सेल्स हैं जो एक नई जिंदगी की शुरुआत की नींव रखते हैं। तो जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो जिंदगी का सबसे पहला सेल बनता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। और यहीं से सारा मैजिक शुरू होता है। ये एक सेल डिवाइड होकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाता है। फिर वो डेवलप होकर फीटस यानी गर्भस्थ शिशु बनता है। और आखिर में करीब 9 महीने बाद एक नए इंसान का जन्म होता है।
सोचिए तो जरा, ये पूरी कहानी सिर्फ एक सेल से शुरू हुई थी। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे जुड़ा एक और बहुत ही ज़रूरी पहलू है जिसे हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं होता। इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हर मामले में फिजिकली, मेंटली और सोशली, यानी हर तरह से पूरी तरह से स्वस्थ होना। ये एक बहुत ही ब्रॉड और कंप्लीट अप्रोच है। तो आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है और ये पक्का करता है कि माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहें। ये सिर्फ हमारी अपनी सेहत का सवाल नहीं है, ये एक हेल्दी सोसाइटी की नींव है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक बहुत अहम हिस्सा है फैमिली प्लानिंग। इसके लिए 2 तरह के तरीके मौजूद हैं। पहले हैं टेम्पररी मेथड्स जैसे कॉन्डोम, ओरल पिल्स या कॉपर टी, और दूसरे हैं परमानेंट मेथड्स जैसे पुरुषों के लिए वैसेक्टमी और महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टमी। और जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं तो HIV/AIDS जैसे एक बहुत बड़े खतरे को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक ऐसी बीमारी है जो सीधे हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है। इससे बचने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फैलता कैसे है। तो इसके फैलने के मुख्य कारण हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाना, इन्फेक्टेड सुई शेयर करना या फिर इन्फेक्टेड मां से बच्चे में जाना। तो इससे बचा कैसे जाए? जवाब है अवेयरनेस और सावधानी। सेफ प्रैक्टिस जैसे कॉन्डम का इस्तेमाल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले उसकी टेस्टिंग करवाना, इसे फैलने से रोकने के सबसे असरदार तरीके हैं। और आखिर में प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की सेहत का ख्याल रखना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। सही न्यूट्रिशन, रेगुलर मेडिकल चेकअप, आयरन और फोलिक एसिड लेना और हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना, ये सब एक सेफ मदरहुड और एक हेल्दी बच्चे की बुनियाद हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छुपा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और सेफ सेक्स के बारे में अवेयरनेस एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में मदद करती है। और ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। हम सब मिलकर इस नॉलेज का इस्तेमाल एक बेहतर और हेल्दी फ्यूचर बनाने के लिए कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए मायने रखता है। फ्यूचर का टाइम आ गया है, ब्रांड प्रमोशन का नेक्स्ट लेवल। वेलकम टू नेक्स्ट जेन प्रोमो। आज का मार्केट डिजिटल है, कंपटीशन भी क्रिटिकल है। सिर्फ प्रोडक्ट से काम नहीं, प्रमोशन होना विजिबल है। हम लाए स्ट्रैटेजी स्मार्ट, क्रिएटिव विजुअल्स, पावरफुल स्टार्ट। ब्रांड को मिलेगी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, मार्केट में बनेगी ऑथोरिटी। नेक्स्ट जेन प्रोमो, नेक्स्ट जेन ग्रो, ब्रांड को मिले फ्यूचर का बूस्ट। नेक्स्ट जेन प्रोमो, स्मार्ट प्रमोशन, डिजिटल वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। स्टार्टअप हो या बिजनेस बड़ा, हर ब्रांड को चाहिए नया पड़ाव। स्टोरी टेलिंग से इम्पैक्ट क्रिएट, ऑडियंस कनेक्ट, दैट इज ग्रेट। वीडियो एड्स, ब्रांड इन्फ्लो, हर प्लेटफॉर्म पे ब्रांड को ग्रो। नेक्स्ट जनरेशन मार्केटिंग प्लान, यही है सक्सेस का न्यू स्कैन। नेक्स्ट जेन प्रोमो, डोंट जस्ट प्रमोट, प्रमोट स्मार्ट, प्रमोट नेक्स्ट जेन। आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है। जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जानें और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम ये प्रोफेशनल तरीके से ये आसान भाषा में समझाया जाता है। दिखो, इससे बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है।